हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मृणालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैं ले चलती हूँ आप लोगों को अपने मंदिर में। हाँ, पहुँच गई हूँ मैं अपने मंदिर में, जो कि मेरे सामने ही था। अभी हम माता रानी को तैयार करते हैं, इनको नए वस्त्र पहनाते हैं, फिर इनकी स्थापित करते हैं। फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में, बैठ गई। मैं कैमरा थोड़ा सेट कर लिया। मैंने सोचा जब तक मैं माता रानी को तैयार कर रही हूँ तब तक तो मैं कैमरा ऑन ही कर सकती हूँ। फिर मैंने इनका पुराना वाला लहंगा निकाल करके इनको नया वाला लहंगा पहना। मैं माता रानी के लिए बहुत सुंदर सा लहंगा लेके आई थी। ये देखिए, बहुत प्यारा था, रेड कलर का, जो मुझे एक ही बार में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत सा ब्यूटीफुल सा था। फिर मैंने वो वाला लहंगा निकाल करके माता रानी को नया वाला लहंगा पहना दिया। इतनी सुंदर लग रही थी ना कि मैं क्या, वैसे भी मैं नवरात्रि का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये त्यौहार, और मेरी आस्था भी दुर्गा माता में सबसे ज़्यादा है। वैसे मैं सभी भगवान की पूजा करती हूँ, बट होता है ना कि एक किसी कौन से भगवान में ज़्यादा आस्था होती है, हर किसी का अपना होता है। तो मुझे नवरात्रि और दुर्गा माता में बहुत आस्था है और मैं उनकी पूजा बहुत करती हूँ। और फिर मैं माता रानी का नेकलेस लेके आई थी। एक्चुअली ये मूर्ति है तो इनको कान में इयरिंग्स पहनाने की जगह नहीं थी, इसलिए बस मैं इनके लिए सिर्फ एक सुंदर सा नेकलेस लाई थी, वो भी रेड कलर का था। फिर मैंने इसको पेपर से अलग किया और मैंने माता रानी को ये सुंदर सा हार पहना करके उनको और भी सुंदर बना दिया। मतलब कि उनकी सुंदरता में चार चांद लग गए। हाँ, मुझे पता है ये पेपर से निकालने में थोड़ा एफ़र्ट करना पड़ा मुझे, क्योंकि वो स्टिक कर रखा था तो वो छूट ही नहीं रहा था। फिर मैंने माता रानी को ये हार पहना दिया और हमारी माता रानी सुंदर सी सज गई थी। और अभी मैंने उन्हें ये ऊपर से चुनरी उड़ा दी और फिर उन्हें मुकुट पहना दिया। मैं वैसे तो उन्होंने पहन रखा था पहले से ही, लेकिन फिर मैं उनके लिए एक और मुकुट लेके आई थी, जो कि मैंने उनको पहना दिया, जिससे मेरी माता रानी बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर मैंने इनको इनकी जगह पे स्थापित कर दिया, मेरी सुंदर सी माता रानी। और मैंने इनके मंदिर में लगाई कुछ डीजे लाइट, जो कि ये इतना सुंदर सा मंदिर लग रहा था। अभी मैं पूजा कर चुकी थी। पूजा करने के टाइम मैंने कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि वो तो मुझे मन से पूजा करनी थी। फिर मैंने इनकी पूजा करने के बाद मैंने कलश भी स्थापित कर दिया था, जैसे हमारे यहाँ रखते हैं वैसे मैंने किया। फल फूल मेवा भगवान को सबको चढ़ा करके, अर्पित करके, दिया जला करके, जो कुछ भी पूजा का प्रोसेस होता है सबको, उनको सारा सुहाग का सामान चढ़ाया मैंने। देखो मेरी माता ने चूड़ी बिंदी लगा रखी, बाकी सारा सामान मैंने उनके पास रख दिया था। और ये सारे भगवानों को मैंने थोड़ा सा सजा दिया था। मंदिर मैंने एक दिन पहले साफ़ कर लिया था, क्योंकि उस दिन सुबह फिर टाइम नहीं होता है। फिर मैं आई किचन में, तो मेरा बेटा अपने लिए नाश्ता बना रहा था। वो अपने और अपनी बहन के लिए वो इतना काम कर लेते हैं। वो आज नाश्ते में बनाना कुछ नहीं था, वो दूध चोकोस लेने वाला था, तो वो दूध निकाल करके मुझसे, मैं आई थी किचन में तो मुझसे कहता मुझे कटोरी दे दीजिए मम्मा। उसने दूध निकाल चुका था वो, और तो फिर मैंने उसको, दूध मुझे कम लग रहा था जितना उसने डाला था, फिर मैंने बाकी का वापस से फ्रिज में रख दिया। और फिर मैं चली गई थी किचन से वापस। फिर मैं ये इसने अपना लिए और अपनी बहन के लिए ले लिया था दूध। और फिर उसने ये चोकोस का डिब्बा उठा रहा है, फिर उसने चोकोस भी ले लिया। उसने एक्चुअली कैमरा सेट किया था, तो उसने कटोरी नहीं सेट किया, बस उसने अपनी फ़ोटो देखा होगा कि हम दिख रहे हैं। फिर मैं आई तो फिर मैंने देखा कि वह भी ले रहा है। मैंने कहा ठीक है, तुम इसे ले लो और खा लो तुम लोग, तब तक हम तैयार होते हैं। क्योंकि तैयार एक्चुअली कुछ ख़ास नहीं होना था। फिर मुझे चाय देनी थी सबको, फिर मैंने भी चाय नहीं पी थी। फिर मैंने कहा तुम अपना दूध लेके जाओ। मैं पता नहीं किस बात पे गुस्सा कर रही थी उन्हें। फिर मैंने चाय छानी और फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद इन लोगों को मैंने किचन से किया आउट। मैंने बोला स्पून लो और चुपचाप बाहर निकल जाओ यहाँ से। फिर मैं चाय पीने के बाद मैं चल दी। आप सोच रहे होगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ, आज माता रानी का दिन था, पहला दिन, तो फिर मैंने सोचा चलो मंदिर चलते हैं, माता रानी के दर्शन करके आते हैं। ये हस्बैंड और मैं और बच्चे हम चल दिए मंदिर को। इतना सुंदर सा सजा होता है ना, जब दुकानें लगी होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी फेस्टिव सीज़न में आप निकलो, ये मंदिर के सामने शॉप थी जिस पे सारा सामान मिल रहा था। फिर हमने लिए कुछ फूल और हमने लिया प्रसाद। फिर हम चल गए मंदिर के अंदर। बस मैंने अंदर जाने का ही शूट किया था, फिर मैंने पूजा करने वरने का टाइम कुछ शूट नहीं किया था। मंदिर में थोड़ी भीड़ थी, क्योंकि हम सुबह जल्दी गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी।
ये देखिए हमने पूजा सब जगह करने के बाद सारे माता भगवान के अलग अलग पोर्शंस हैं करने के बाद फिर हमने रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम घर आ गए और हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया और फिर हैप्पी नवरात्रि।